हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 6। तो देखिए, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 5 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उन लेक्चर को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, वो जो लेक्चर्स है उसके अंदर हमने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। जो डिस्काउंट वाला कंसेप्ट है जिसको हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था, जिसका जो बेसिक होता है वो सभी हमने उस वीडियो के अंदर कवर किया था। तो ये वीडियोस देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो से पहले उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 और आज के लेक्चर में हम उसी टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि डिस्काउंट का टॉपिक था। और इस लेक्चर के अंदर सभी एग्जाम्पल ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है। अ फर्म डीलिंग इन अ फर्नीचर अलाउज 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ईच आइटम। व्हाट प्राइस मस्ट बी मार्क्ड ऑन अ टेबल दैट कॉस्ट ₹400 टू असेंबल सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो देखिए, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अ फर्म डीलिंग इन अ फर्नीचर अलाउज 4% डिस्काउंट। तो एक फर्म है फर्नीचर की जो 4% डिस्काउंट प्रोवाइड करती है हर आइटम के ऊपर। मतलब कुछ तो भी एक मार्क प्राइस होंगी और उसके हर मार्क प्राइस के ऊपर वो 4% का डिस्काउंट अलाउ करती है। व्हाट प्राइस मस्ट बी मार्क्ड ऑन अ टेबल दैट कॉस्ट ₹400। तो हमें एक टेबल की कॉस्ट प्राइस गिवन है जो कि है ₹400। ओके, और हमको निकालना है कि इसकी मार्क प्राइस क्या होंगी टू असेंबल सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और वो मार्क प्राइस कैसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर 4% डिस्काउंट देने के बाद हमको 20% प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस को निकालना होगा, राइट। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे हम? तो सेलिंग प्राइस हम प्रॉफिट परसेंट की मदद से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस पता है क्या है। तो अभी देखिए, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमको गिवन है वो है ₹400, राइट। अभी इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो मैं इसके 20% निकाल लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले 20% निकालने के लिए मैं इसका 10% निकालूंगा। 10% इसका आ जाएगा 42 लिख दिया मैंने गलती से। इसका जो 10% आएगा वो आएगा 40 और मुझे 20% निकालना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये आ जाएगा 80। तो 400 के 20% है 80। 400 के ऊपर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब वो जो डील है, वो जो फर्म है, वो उस टेबल को एक्चुअली बेच रही है 400 प्लस प्रॉफिट 480 में। तो ये होगी उसकी सेलिंग प्राइस, ये होगी उसकी कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, उस टेबल की प्राइस है ₹400। वो फर्म अपने हर एक आइटम के ऊपर 20% का प्रॉफिट करती है 4% डिस्काउंट देने के बाद। तो उनको अगर 20% का प्रॉफिट करना है तो उनको उस टेबल को 480 में बेचना होगा। ओके, बट ये 480 क्या है? ये 480 अमाउंट है जो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद मिलती है। तो हमको सबसे अभी मार्क प्राइस को निकालना है। तो देखिए, सपोज करिए वो 100 वाली ट्रिक हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ₹100 मार्क प्राइस है जो कि है X। ओके, अभी वो क्या करते हैं, वो फर्म वाले, वो अपने हर एक आइटम के ऊपर 4% का डिस्काउंट देते हैं। तो अगर 100 के ऊपर उनको 4% का डिस्काउंट देना है तो वो 96 में उसको बेचेंगे। 94 लिख दिया, 96 में उसको बेचेंगे। और वो कितने में बेच रहे हैं उस टेबल को? वो 480 में बेच रहे हैं। ओके, तो अभी मुझे मार्क प्राइस निकालनी है, मतलब मुझे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए, x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 480 इंटू 100 अपॉन 96। तो देखिए, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 6 18। ओके, 4 4 4 8 32, 4 4 16, ये आ जाएगा 4 और 8 5 40, 8 5 40, राइट। तो 96 ने 480 को डिवाइड कर दिया, डिवीजन का आंसर आ गया 5।
तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 100 और x मुझे मिल जाएगा 500। तो x क्या है, x है मार्क प्राइस। तो यहाँ पे जो मार्क प्राइस होंगी वो होगी 500 रुपीज़। तो देखिए उस टेबल की कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज़, उसकी मार्क प्राइस है 500 रुपीज़ और 500 रुपीज़ के ऊपर 4% डिस्काउंट देने के बाद उनको उस टेबल को 480 में बेचना होगा और तभी जाके उनको प्रॉफिट 20% का होगा। तो यही क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो है सक्सेसिव डिस्काउंट का। अभी देखिए सक्सेसिव मतलब क्या होता है, तो देखिए सक्सेसिव मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि हमको 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं और उनको हमको एक के बाद एक अप्लाई करना है। आप इस क्वेश्चन के थ्रू एक सैंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर किसी आर्टिकल की मार्क प्राइस है 1000 रुपीज़, ओके, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होंगी आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो 20% और 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस क्या होंगी वो हमको फाइंड करनी है। अभी देखिए मैंने आपको बोला था कि सक्सेसिव मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक अप्लाई होगा। तो सबसे पहले जो 20% है वो अप्लाई होगा, उसकी जो सेलिंग प्राइस हमको मिलेंगी उसके ऊपर 10% अप्लाई होगा और उसके बाद जो हमको अमाउंट मिलेंगी वो बन जाएंगी हमारी सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारी जो मार्क प्राइस है वो है 1000 रुपीज़। अभी सबसे पहले वो 20% का डिस्काउंट देगा। कितने का? 20% का डिस्काउंट देगा। तो देखिए 1000 का 20% कितना होता है, तो देखिए सबसे पहले हम 10% फाइंड करते हैं तो वो आएगा 100 और फिर इस 10% को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मुझे मिल जाएगा 200। तो ये हो गया 20% 1000 का। तो 20% का सबसे पहला डिस्काउंट अप्लाई हुआ तो अमाउंट क्या बचेंगी, तो मैं इस 1000 में से इस 200 रुपीज़ को माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 800 रुपीज़, राइट। तो सबसे पहला डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद मुझे 800 रुपीज़ मिले। अभी मैं 800 रुपीज़ को के ऊपर फिर से 10% का डिस्काउंट अप्लाई करूँगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इन 2 डिस्काउंट को सक्सेसिवली हमको अप्लाई करना है। ये कैसे डिस्काउंट है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो सबसे पहले 20% होगा फिर 10% होगा। तो अभी मैं 10% निकालूंगा ऑफ 800 रुपीज़, तो इसके 10% आ जाएंगे 80। तो 800 रुपीज़ के ऊपर 80 रुपीज़ ऑफ हो जाएंगे दूसरे नंबर के डिस्काउंट के ऊपर। जब दूसरे नंबर का सक्सेसिव डिस्काउंट अप्लाई होगा तब 80 रुपीज़ 800 के ऊपर ऑफ हो जाएंगे, दैट इज़ 800 माइनस 80 और ये हो जाएगा 720। तो ये मेरी बन जाएंगी सेलिंग प्राइस। यहाँ पे जो हमारी सेलिंग प्राइस होंगी, सेलिंग प्राइस वो हो जाएगी 720। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मार्क प्राइस था वो था 1000 रुपीज़ का। इसके ऊपर मैंने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अप्लाई किए। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्या, वन आफ्टर अनदर। तो सबसे पहले मैं 20% का डिस्काउंट अप्लाई करूँगा 1000 के ऊपर, उसके ऊपर से जो मुझे अमाउंट मिलेंगी उसके ऊपर मैं 10% का डिस्काउंट अप्लाई करूँगा और उसके बाद जो मुझे अमाउंट मिलेंगी वो मेरी बन जाएंगी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरी इस क्वेश्चन के अंदर आ गई 720। तो इस तरीके का ये कंसेप्ट होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का बेसिकली। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 30% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि जो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे गिवन है 10%, 20% और 30% का, वो सिंगल डिस्काउंट के कितने से इक्विवेलेंट है वो हमको फाइंड करना है। इसके अंदर हमको कोई मार्क प्राइस गिवन नहीं है, कोई कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करें, तो अभी देखिए इसके अंदर हमको क्या करना है कि हमको मार्क प्राइस को 100 रुपीज़ कंसिडर करना है, जैसा कि हम करते आ रहे हैं।
मार्क प्राइस को मैं 100 रुपीज़ कंसिडर करता हूँ। अब इसके ऊपर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट अप्लाई करना चालू कर दूंगा। अभी देखिए सबसे पहला सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% का, तो इसके 10% होते हैं, 100 के 10% होते हैं 10, तो मैं 10 को इसके अंदर से माइनस कर दूंगा तो 90 रुपीज़ हो जाएगा। ये हो गया 10% डिस्काउंट देने के बाद, मतलब पहला जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो अप्लाई करने के बाद। अभी हम बढ़ते हैं आगे जो कि 20% का। अभी हम 20% का डिस्काउंट इस 90 के ऊपर देंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका 10% निकालते हैं जो कि 9 आता है, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमको 20% निकालना है उसका, तो ये हो जाएगा 18, राइट। तो 18 रुपीज़ मुझे ऑफ करना होगा 90 के ऊपर अगर मुझे 20% का डिस्काउंट देना है। तो 90 माइनस 18 ये हो जाएगा 72, ओके 72 रुपीज़। अभी देखिए ये हो गया 72 रुपीज़। अभी इसके ऊपर मुझे 30% का डिस्काउंट देना है। कितने का डिस्काउंट देना है? 30% का डिस्काउंट देना है। तो सबसे पहले तो मैं इसके 10% निकालूंगा तो वो हो जाएंगे 7.2, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये हो जाएगा 6, और ये 21.6। तो इतना इसको डिस्काउंट, इतना इसको 72 रुपीज़ के ऊपर ऑफ करना होगा। दैट इज 72 माइनस 21.6, 405, तो 50.4 रुपीज़ का सक्सेसिव डिस्काउंट अप्लाई होगा। मतलब 50.4 रुपीज़ उसको 100 रुपीज़ के ऊपर ऑफ करने होंगे अगर उसको 10, 20 और 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो कितना आ गया यहाँ पे डिस्काउंट अपना? वो आ गया 50.4, ओके 50.4 का 100 के ऊपर उसको सक्सेसिव डिस्काउंट देना होगा। अभी देखिए उन्होंने बोला है कि ये कितने से इक्विवेलेंट है, मतलब ये कितना, मतलब ये सिंगल डिस्काउंट के कितने से इक्विवेलेंट है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, इस 100 में से इस 50.4 को माइनस कर देना है, और जो कुछ भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट मतलब इतना डिस्काउंट अगर मैंने इस 100 रुपीज़ के ऊपर अप्लाई किया तो मुझे इतनी अमाउंट मिल जाएंगी। ऑब्वियसली क्योंकि वही डिस्काउंट अगर मैं उतना डिस्काउंट अप्लाई करूंगा तो इतनी अमाउंट मुझे मिलेंगे ना, तो इसलिए मैं 100 में से उसको माइनस कर रहा हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा 49.6%। तो अगर ये जो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है ये इक्विवेलेंट है 49.6% की डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट से। इसका मतलब क्या, अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट अप्लाई करूंगा 10%, 20% और 30% का 100 रुपीज़ के ऊपर, तो मुझे 50.4 मिलेगा, और मैं 100% के ऊपर डायरेक्ट 49.6% अप्लाई करूंगा तो मुझे 50.4 मिलेगा। तो ये था सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट। आई होप आपको क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, एक बेसिक लेक्चर था सक्सेसिव डिस्काउंट का, आपको समझ में आ गया। इस लेक्चर को मैंने बीच में इसलिए डाला ताकि एक सक्सेसिव डिस्काउंट का जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, और आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।